नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे कि भारत में हिंदू देवी देवता का जन्म कैसे हुआ। आखिर हम जो अभी देवता या भगवान देखते हैं, तो इनका जन्म कैसे हुआ। क्या इनका जन्म जो है किसी अलग अलग समय में हुआ है, या फिर एक ही समय में जब सृष्टि रचना हुई, सृष्टि की बनावट हुई, क्या उस समय जो है ये देवी देवता बन गए थे। तो विस्तार से समझते हैं। साइंस जर्नी का वीडियो है 171 नंबर वीडियो, जिस पर आप पूरी तरह से डिटेल देख सकते हो, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से हिंदू देवी देवता के बारे में बताया है। आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अब रहा मेरा कुछ सवाल, मेरे कुछ प्रश्न, और प्रश्नों के साथ उत्तर दिया गया है, तो इस बात को समझते हैं। लोग अलग अलग सवाल करते हैं। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है और हिंदू धर्म भी बहुत पुराना है। क्या ये बात सच है? अब लोग कहते हैं, परंतु अब प्रमाण क्या कहते हैं, साक्ष्य प्रमाण क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है। क्या हिंदू शास्त्र पुराण या हिंदू धर्म सबसे पुराना है? तो इस बात पर हम जरा नजर डालते हैं कि वास्तविक में पुराना है या ना है। तो चलो दोस्तों, अतीत में चलते हैं और अतीत में जाकर हम कुछ रिसर्च करते हैं और खबर करते हैं, खोज करते हैं कि आखिर ये हिंदू देवी देवता कब बने हैं, कब जन्मे हैं। तो हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, और हिस्ट्री को टटोलना पड़ेगा। हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि आखिर क्या इनके वर्ण कहाँ मिलते हैं, हिंदू देवी देवता किस समय जन्म हुआ था, ये भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हिस्ट्री के पन्ने मोड़ना पड़ेगा। हाँ, बात सही है कि हिस्ट्री के जब पन्ने नहीं मोड़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये हिंदू देवी देवता कब जन्मे हैं। पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में हिंदू नाम या फिर कोई हिंदू धर्म कब कब बना था, और पहली बार इसका नाम कब लिया गया था इंडिया में। हिंदू जो शब्द है, हिंदू जो एक ये धर्म है, इसका नाम कब लिया गया था, और ये इसका नाम का जिक्र कब मिलता है, ये भी तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आखिर। तो यहाँ पर उस समय की सरकार ने एक बात बोली थी, कोर्ट अदालत के माध्यम से एक बात कही गई थी कि मध्य एशिया के मध्य एशिया के जितने भी लोग हैं, वह चाहे किसी भी धर्म को वह मानने वाले लोग हो, परंतु वो हिंदू में आते हैं। अच्छा, ये बात जो है, इस बात पर आप गौर करिए कि मध्य एशिया के जो लोग हैं वो हिंदू में आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म हो वो है। अब यहाँ पर किसी का धर्म, चाहे वो मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे हिंदू, चाहे आदिवासी, जो भी हो, कोई भी हो, वो सब के सब हिंदू इसमें आते। यानी कि एक जो उस महाद्वीप बनाया दिया गया होगा या सरकार के द्वारा, तो उस द्वीप का नाम रख दिया होगा हिंदू। परंतु इस बात पर हम वापस आएंगे कि ये हिंदू जो सरकार ने कब उठाया था, और ये सरकार कब बोली थी बात। ये अंग्रेज के टाइम पर बोली थी, क्योंकि उस समय जो है ऐसा जागरूक नहीं था कि इससे जो आर्य लोग हैं उससे भी पहले यहाँ इस धरती पर कोई लोग राज किए हैं। परंतु ये बात मालूम न होने के कारण, इसका रिसर्च न होने के कारण क्या है कि ये बात को जब
ये दब गई बात कि जब आर्य नहीं थे इस भारत में, तब उससे पहले किसी और का राज था, तो उसके बाद जो है आर्य आए, तो उन लोगों को सिर्फ आर्य के बारे में खबर थी। इसीलिए अंग्रेज द्वारा जो सरकार घोषित की गई थी, तो वो सिर्फ जो है हिंदू शब्द को ही मान्यता देती है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर मैं कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि चाहे किसी भी धर्म के, वह सब हिंदू में आते हैं। अर्थार्थ है कि जो हिंदू को धर्म मजहब नहीं है। मतलब कि यहाँ पर साफ है, जो हिंदू जो है धर्म और मजहब नहीं है, वह एक द्वीप समूह का प्रजाति लोग है। अच्छा, जो हिंदू जो एक द्वीप है, द्वीप जहाँ वहाँ कभी कहीं प्रकार के समूह लोग रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं वो लोग, तो उसको ही ये सरकार द्वारा जो है हिंदू कहा गया है। ठीक है, बाकी कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं बता रखा है यहाँ पर। तो और आगे बता रखा प्रजाति है जो मध्य एशिया में लोगों के लिए यूज किया गया है। अच्छा, मध्य एशिया के जो लोग रहते थे उनके लिए ये हिंदू शब्द यूज किया गया है। वो एक समूह बनाकर रहते थे वो लोग। ये तो सिर्फ अंग्रेजों के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बताई गई है, अंग्रेजों के टाइम पर दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का ज्ञात नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है और पीछे क्या हो चुका है, ऐसा भी उसको ज्ञात नहीं था इस बात का। इसीलिए क्या है कि जो सामने दिखा बस उसी को एक शब्द बनाया और बोल दिया कि जो मध्य एशिया के जो जितने भी लोग हैं वो हिंदू में आते हैं, परंतु बात कुछ अलग थी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिंदू को ढूंढे तो कैसे ढूंढे बताओ? अगर हम हिंदू को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? देखो ये लिखा, ये अगर हम हिंदू को ढूंढे तो फिर कैसे ढूंढे बताओ? क्या हमें धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द मिलेगा या फिर हिंदू मिल जाएंगे? बताइए। और फिर इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हिंदू शब्द है वो धर्म ग्रंथों के अंदर मिल रहा है, वो प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, तथ्यों के आधार पर ये बात की जाएगी। ठीक है, परंतु अब देखते हैं क्या हमें इस हिंदू शब्द कहाँ पर मिलता है, कौन से ग्रंथ के अंदर जो है हिंदू शब्द मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात आ रही बताऊं? अब हिंदू जो शब्द है आजकल की किताबों में हम देखते हैं तो उस किताबों के अंदर जो है हिंदू शब्द मिल रहा है, हिंदू शब्द मिलता है, परंतु हमें ये किताबें तो आजकल की लिखी हुई किताबें, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसको हम मान नहीं सकते कि ये सच हो सकता है। हमें मानना पड़ेगा किसी शिला पर लिखा हुआ या किसी ऐसे पदार्थ पर लिखा हुआ जो कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकता है, तो ऐसे पर लिखावट अगर रहेगी होगी और वो भी बहुत पुरानी रहेगी, उसका रिसर्च किया होगा, उसको चेकअप किया होगा उस ताम्रपत्र को या शिला को कि ये नाम जो है इसके ऊपर खुदवाया गया है, ये शिला या ताम्रपत्र कितना पुराना है, वो भी तो चेकअप होगा ना। उसके बाद क्या होगा देखो, तो ही उसको माना जाएगा कि हाँ ये कितना पुराना है। क्या इतिहास में कई हिंदू शब्द मिलेगा? नहीं, हिंदू शब्द इतिहास में नहीं मिलता, ना ही भारत में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ये देखो, ना ही इतिहास में मिल सकता है, ना ही भारत में हिंदू शब्द मिलेगा, ना ही भारत में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। और भारत में जितने भी भाषा है उसमें हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? देखो, अभी भारत में जितनी भी भाषा है उसमें हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, तो आखिर फिर ये हिंदू शब्द जो है कहाँ से आया और कैसे मिलेगा? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक भारत में यात्री आए, अगर हिंदू शब्द भारत में नहीं है तो फिर भारत में नहीं है, भारत का नहीं है तो फिर किसका है और कहाँ से है, कहाँ से आया आखिर, ये कौन लोग जो है इन चीज़ों को लिख कर आए हैं? तो अब मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ
कि जो हिंदू शब्द जो है ये भारत का नहीं है, और भारत की जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं उस भाषाओं में हिंदू शब्द कहीं पर नहीं मिलता है। तो ये फिर मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर देखो, मालूम करते हैं कि भारत में बहुत यात्री आए थे। अच्छा, विदेशी यात्री आए थे। हो क्या उसमें से कोई ऐसा होगा कि जो इस नाम को दे दिया हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसे लोग, बहुत से लोग आए थे जो इस नामों को रख दिया हो, इस हिंदू जो शब्द है इसको रख दिया हो, जो बाहर से कोई यात्री आए या, ठीक है। तो कौन आए थे ऐसे? इन्हीं में से कोई आया होगा तो फिर दे दिया होगा नाम। तो अब इसका प्रमाण भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन आया था और फिर किसने ये नाम दिया है। भारत में प्रथम व्यक्ति आता है जो कि इसमें जिक्र मिलता है, उसके किताब में जिक्र मिलता है, उसने किताब लिखी है यहाँ पर आके। तो भारत की कुछ स्थितियाँ, भारत की कुछ बातें जो है उसने लिखी है, ठीक है नहीं। तो आगे लिखा है कि देख दिया होगा, और पुराणों भारत में यात्री आए थे तो नाम था एक का, जो प्रथम एक यात्रीगण आया था, यात्री जन लोग, विदेशी यात्री। तो ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया हूँ, नाम उसका है मेगास्टील्स। और ये मेगास्टीज जो है आए थे यहाँ पर भारत में, प्रथम एक यात्री जन जो है आए थे, जो अब ये पर यहाँ पर है, उन्होंने ही कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब ये प्रथम जो एक यात्री जन आए थे, मेगास्टीज मेगास्नीज जो आए थे, इन्होंने भी यहाँ पर नाम नहीं सुना था और न ही कहीं पर ये हिंदू शब्द जो है इन्होंने यूज किया था। और ये जो लगभग आए थे 3री सदी में भारत में आए थे, परंतु इन्होंने भी कोई नाम नहीं सुना और ना ही कोई हिंदू शब्द था भारत में, ठीक है। तो ये प्रथम एक यात्री जो है भारत में आए हैं 3री सदी में, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर दूसरा। और उनके बाद फायान आए, चीनी यात्री थे। ये 4री सदी में आए थे, परंतु यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सुना है कि हिंदू शब्द जो है इन्होंने सुना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट नंबर 3, और 7वीं सदी में जो हैंगसोंग भारत में आए थे, उनकी बातें, उनके बुक में और उनकी बातों में कुछ जिक्र मिलता है कि हिंदू शब्द नहीं मिला। क्या बात कर रहे, अब ये 3 लोग आ गए हैं यहाँ पर भी। 7वीं सदी तक जो है लोग आते रहे हैं, परंतु वहाँ पर जो है हिंदू शब्द कहीं पर नहीं मिल रहा। 7वीं सदी तक, लास्ट छठी छठी सदी जो गुजर गई थी, उसके बाद जो है ये 30-40 ये साल गुजरने के बाद जब है हैंगसोंग आए थे भारत में, तो उस समय भी कुछ ऐसा नामो निशान नहीं था हिंदू का। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वह इंदु, इंदु शब्द का प्रयोग किया था। ये देखो इंदु, ये मैं आप लोगों को किस तरह से, जो ये देखो इंदु, ये इंदु का प्रयोग किया था, ठीक है। परंतु इंदु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। इंदु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और यह सिंधु वाला हिंदू नहीं था, बहुत अलग है। हिंदू, सिंधु और ये इंदु में बहुत अंतर है, ठीक है। इंदु का अर्थ चंद्रमा की ओर जाता है। उत्तर, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि अब साफ साफ हो जाता है कि 7वीं सदी तक हिंदू शब्द नहीं था। अच्छा, ये लोग जो है आए थे, जो 2 लोग पहले आए थे, ये मेगास्नीज आए थे 3री सदी में, उसने भी हिंदू का नाम नहीं लिया। जो 4री सदी में आए थे फायान, तो उसने भी ये हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया। और कुछ लगभग 7वीं सदी में जो आए थे
हैंगसोंग, इन्होंने नाम लिया है पर ये इंदु शब्द कह रहा है, हिंदू नहीं कहता है, इंदु शब्द कह रहा है। तो इंदु का अर्थ कुछ और होता है। तो आगे, तो आखिर फिर ये कहाँ से आया? ये इत सिंह आए थे, उन्होंने भी हिंदू शब्द के बारे में कुछ नहीं कहा। ये इत सिंह 7वीं सदी में भारत में आए थे, लगभग चीन से भारत में आए थे। ये बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आए थे। अच्छा, भारत का नाम जब जम्बूद्वीप था तो यह रहने वाले हिंदू नहीं बल्कि जम्बूद्वीप वासी लोग उस समय कहलाए गए थे। और हिंदू तो अभी भी ये नाम रखा है तो ये अलग, ये कह सकते हैं हिंदू, परंतु जम्बूद्वीप वासी लोग यही कह सकते हैं। और हमारा ये सवाल रहेगा कि आखिर ये जो अब ये हिंदू जो शब्द है ये कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से निकल कर आ रहा है? इतने सारा हमने रिसर्च कर लिया, हम कहाँ से कहाँ चल दिए। भारत के प्रथम यात्री भी आ चुके, उन्होंने भी हिंदू का नाम नहीं लिया है। दूसरे यात्री भी आ गए, उन्होंने भी हिंदू नाम नहीं लिया है। तीसरे यात्री आ गए, उन्होंने भी हिंदू नाम लिया है। और चौथे यात्री ये इत सिंह आए तो भी इन्होंने भी हिंदू नाम नहीं लिया है। तो फिर ये हिंदू नाम कब लगा है और हिंदू शब्द कब आया है? ये कुछ नाम ले रहे थे, कुछ हिंदू नाम ले रहे हैं, अलग ले रहे हैं बिल्कुल ही। आगे बढ़ते हैं, चलो। हिंदू शब्द बोल रहा है तो आपको लगता है कि हिंदू ही हिंदू है, तो ये बात तो अलग हो जाती है कि भाई हिंदू ही हिंदू, कैसे हिंदू ही हिंदू हो सकता है? इसका भावार्थ बिल्कुल अलग जाता है, बिल्कुल अलग जाता है। हिंदू नहीं बोल रहा है भाई, वो तो हिंदू बोल रहा है। हिंदू का अर्थ चंद्रमा हो जाता है, ठीक है नहीं? तो दोस्तों अब क्या है ना कि क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस पड़ताल हमारी जारी रखते हैं, पड़ताल हमारी जारी है। और ये जो शब्द है, जो शब्द हिंदू वाला शब्द जो है, आखिर ये भारत में कौन सी सदी में लागू हुआ था? यहाँ पर हम 7वीं सदी तक तो पहुँच चुके हैं। देखो 7वीं सदी, यहाँ 7वीं सदी तक तो पहुँच चुके हैं, पर यहाँ पर हिंदू शब्द नहीं मिला है, ठीक है? तो इसके आगे हम पहुँचेंगे। इस वीडियो को इस विराम देते हैं। और आप लोगों को दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ कि चलो हम अतीत में चलते हैं, और अतीत में जाकर ही हम खोज कर पाएंगे। तो आप भी बैठे मत रहिए, चलो साथ में अतीत में चलते हैं और अतीत में जाकर इन चीज़ों की रिसर्च करते हैं और खोजते हैं। आप लोगों को भी जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपके सवाल होंगे, उसके उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।